ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवझायाणम् ॐ नमो उवझायाणम् नमो लोये सबसाहुणम् नमो लोये सबसाहुणम् येषु पञ्चनमुक्कारो केशो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपणासनो सर्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सर्वेषि मङ्गलाणं च सर्वेषि परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। Good afternoon to you all. Good afternoon. मेरी आवाज आ रही है? Good afternoon, everyone. I गुड am audible? आफ्टरनून। हाँ, या हाँ audible? बोलो। आ रही आवाज आ रही है? आ रही है, कंप्लीट आ रही है। थैंक यू। आप सभी का मैजिक लाइफ बुक सेशन के अंदर स्वागत करती हूँ मैं। ठीक है, और लग रहा है कि आज कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं। रानी देवी जी, आपका कैमरा ऑन करेंगे? शाइनी जी, तो मैं आपको देख पाऊं एक बार बस। शाइनी जी, आवाज आ रही है? एक बार कैमरा ऑन कर दो। हेलो शाइनी जी। रानी देवी जी, कैमरा ऑन कीजिए एक बार। आपका अगर कैमरा ऑन होता है ना तो हमें कुछ मतलब मजा, मतलब सेशन में मजा है ऐसा हम मूड शिफ्टर करते हैं। तो मतलब मजा आता है जब आपका आंसर आता है ना, तो कुछ नया, मतलब 2-5 मिनट के लिए कुछ नया करने का मतलब बहुत मजा आता है। तो कैमरा ऑन हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज अप टू यू। ठीक है, तो कल हमने देखा था, कल का हमारा जो चैप्टर था मैजिक बुक सेशन का, जादू की तरह काम करना, और आज हमारा चैप्टर है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। तो होता है ना, जैसे अंधेरे में फंसे हुए हो, कुछ काम नहीं बनते हो, भगवान ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, वो क्या है? नेगेटिविटी। तो मतलब हमारी दिन भर की जो लाइफ होती है, हमें इससे बाहर निकलने के लिए किसको करना पड़ेगा, किसको सीखना पड़ेगा, कैसे निकलना है। तो ये चैप्टर हमें बताएगा कि हमें नेगेटिविटी से दूर रहना कैसे है, इससे बाहर कैसे निकलना है, हमारे कुछ अप्स एंड डाउन्स जो चलते हैं लाइफ के अंदर, तो उसके साथ हमें डील कैसे करनी है। ठीक है, शाइनी जी जो भी हैं, कल हमारे 5-6 सेशन चले गए हैं, आज हमारा 7वां दिन है। हो सकता है कि शायद आपको कुछ समझ में नहीं आए, तो यूट्यूब के ऊपर आप पिछले के वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ठीक है, तो जो ब्रेकडाउन्स होते हैं उससे डील करना हमें आता नहीं है। उसके लिए क्या, वेलकम हीराबेन शाह जी, कल कहाँ गए थे आप? आवाज आ रही है हीराबेन जी? तो ये जो नकारात्मकता से उजाले की हाँ, तरफ, आवाज आ रही है आपकी, हाँ सुनाई वेलकम, दे रहा है। ओके वेलकम वेलकम।
तो मतलब जो नकारात्मकता है, जो मतलब उदासी में रहना, ये वो दिन भर की किचकिच, काम का बोझा, ये सारी चीजों से थोड़ा सा हमें दूर होके, तब तो हमें ये होता है कि यार काम ही नहीं हो रहा है, मेरा ये काम नहीं हो रहा, मेरा वो काम नहीं हो रहा है। जब आप बोलते हो कि मेरा ये काम नहीं होता है, तो आपकी फोकस जो है वो उस वे में चली जाती है। तो आज हम सीखेंगे कि जादुई तरीके से हम हमारे काम को अंजाम तक कैसे पहुंचा सकते हैं। कोई भी काम हो सकता है आपका इम्पोर्टेंट, छोटा मोटा, कोई भी, बिजनेस, हेल्थ, रिलेशन, कोई भी मतलब हो सकता है। तो उसमें से बाहर हम कैसे निकले। तो आज क्या आप सब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए मजा करना चाहते हैं? यस, अब यस बोलेंगे तो मैं एक वीडियो प्ले करूंगी। एवरीवन आंसर यस दीजिए। 2 मिनट के लिए आपको माइंड चेंज करना है, तो मैं एक यस वीडियो प्ले करती हूँ, ठीक है? तो मतलब एक पर्सन है, उनकी एज हो चुकी है और वो क्या मस्ती से लाइफ जी रहे हैं। अगर आपको देखना है तो मैं एक वीडियो प्ले करती हूँ, मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरे से हो जाता है तो जस्ट 1 मिनट देखना, मूड चेंज हो जाएगा और उसके बाद आपको बहुत मजा आएगा चैप्टर करने में, ठीक है? जस्ट 1 मिनट। ओके। दिखे तो यस बोलना। हाँ, आपको स्क्रीन दिख रहा है अभी? वीडियो नहीं आया मैम, आप ही का आ रहा है। अच्छा, मेरा ही आ रहा है, तो जस्ट 1 मिनट, हाँ। जस्ट 1 मिनट। आया है। हाँ, आए तो बोल देना, दिखे तो भी एक बार हाँ, कोई भी लैपटॉप बोल का देना। हाँ, दिखे तो भी बोल स्क्रीन आ दीजिए। गया। हाँ प्ले अभी आया कीजिए। है। हाँ, तो आप देखना, मस्ती करना, हाँ ध्यान से देखना। मैडम वीडियो की आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही मैडम है? वीडियो की आवाज बंद है, जस्ट मिनट, आवाज नहीं आ रही है। जस्ट मिनट। और ये कौन है बीच में, कोई अंकल नाच रहे हैं? ये वीडियो प्ले हो रहा है, जस्ट मिनट हीरा जी। ओके। आपका मूड चेंज करने के लिए ये एक टेक्निक है, ठीक है? तो आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा थोड़ा चैप्टर करने में। तो आपको बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रहा था? बिल्कुल वीडियो आवाज का नहीं आवाज है? नहीं आ रहा है। नहीं आ नहीं रहा है? नहीं आवाज नहीं आ रहा है। जस्ट पॉज हो मिनट, गया वीडियो। क्यों आवाज नहीं आ रही है, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। नहीं अभी आप बोल रहे हो आवाज आ रही है अभी तो। अच्छा, जस्ट आपकी आ हाँ। रही है लेकिन वीडियो की नहीं आ रही है, वीडियो की आवाज चाहिए। वीडियो की नहीं आ रही है? अच्छा, मैं एक बार ट्राई करती हूँ, वरना फिर मैं आपको सेंड कर दूंगी, आप देख लेना। हाँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है। ओके। आवाज आए तो बोलिएगा। आ रही है? ऑडिबल? नो? वीडियो का नहीं, नहीं आ रहा है। ओके, जो वीडियो दिख रहा है उसकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, ओके, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे करती हूँ, मैं आपको शेयर कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। ये मूड शिफ्ट करने के लिए था आप लोगों का, ठीक है? ओके मैम। कोई बात नहीं, कल कल मैं प्ले कर दूंगी, एक बार देख लूंगी। अब स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? हाँ आप ही का स्क्रीन आ दिख रहा रही है।
अब स्क्रीन दिखा? नहीं, अभी चला गया। हाँ, हाँ, अभी दे। दिख रही है, अभी दिख रही है। ओके, तो आज हमारा 7वां दिन है। आपको कुछ दिख रहा है? हाँ, कुछ गेट जैसा दिख रहा है, हाँ, कुछ तो ये गेट जो है, जैसा दिख रहा है, थोड़ा अंदर से प्रकाश भी आ रहा है। हाँ, तो फिर क्या आप चाहते हैं कि अब हम इस रोशनी की तरफ बढ़े? हाँ, यस। ओके, तो देखिए, सोचिए कि अब आपके दरवाजे रोशनी की तरफ जाने के लिए खुल चुके हैं और आप इसके अंदर प्रकाश की तरफ एंटर हो रहे हैं, राइट? ओके, हो चुके हैं आप एंटर। हाँ, 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों के अंदर कृतज्ञ होता है। तो यही बता दिया है कि जो धन्यवाद देता है वो व्यक्ति हर एक स्थिति के अंदर, मतलब क्या पीस होता है वो, मतलब ईश्वर को यही कहता है कि चलो, मतलब ये सिचुएशन आई, ईश्वर तेरा शुक्रिया। वो सिचुएशन आई, ईश्वर तेरा शुक्रिया। तो वो जो व्यक्ति होता है, तो एवरी टाइम, एवरी परिस्थिति के अंदर वो धन्यवाद मतलब देता रहता है, थैंकफुल रहता है, थैंकफुल की फीलिंग में रहता है। क्योंकि एक फीलिंग की भावना जो होती है वही आपको, मतलब आपके सपनों की तरफ लेके जाती है। ठीक है, चाहे संबंध की उलझन हो, आर्थिक बदलाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी समस्याएं हो, लंबे समय से कोई मतलब कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक स्थितियों या नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो होती है, बोझा, दबाव, स्वास्थ्य की गड़बड़ी, तो मतलब हमें क्यों अच्छा नहीं लग रहा, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, तो जब आप क्यों में चले जाते हो ना, तो ऑलवेज क्वेश्चन मार्क की स्थिति में रहते हो। लेकिन यहाँ हमें चेंज क्या करना है कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तो हम अब ये कैसे हो, तो वहां से एक आपका जो थॉट प्रोसेस होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, और फिर आपका जो माइंड होता है वो आपको उसके सॉल्यूशन देने के लिए तैयार हो जाता है। तो सॉल्यूशन अपने आप ही मिलते जाते हैं। हाँ, यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं है, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही एक उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजें जो नजरअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण होता है। तो आज हमारे लाइफ के अंदर जो जो भी सारी चीजें, जो रिलेशन, हेल्थ के अंदर मतलब अच्छापन होना, ये सारी चीजें जो है हम अभी नजरअंदाज कर रहे हैं, सेकंड फ्लोर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो ये प्रमुख कारण होता है कि जब आप कोई भी चीज को नजरअंदाज करते हो, तो ये सबसे बड़ा नकारात्मकता को पैदा करने का कारण बनता है। क्योंकि जब चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे होते हैं। तो जब आप किसी चीज को इग्नोर करते हो, ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड में अगर बता दिया गया है कि तब आप मतलब धन्यवाद, ग्रेटफुल की स्थिति में नहीं हो। अच्छी, वो जो नजरअंदाज करना वो एक अच्छी फीलिंग नहीं है। दैट मीन्स यहाँ सिंपल ये बता रहे हैं। और इसके फल स्वरूप अपने अपने जीवन में जादू को सक्रियता से रोक देते हैं। तो फिर ये जब धन्यवाद देने की जो हमारी स्थिति होती है उससे हम दूर होते हैं, तो जो भी जादू मतलब जो भी अबंडेंस जो जो हम चाहते हैं उसको हमारी लाइफ में आने से हम खुद ही रोक देते हैं। तो हमें आगे क्या करना है ये हमें ये चैप्टर बताएगा। तो जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से जादू कम भी हो जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है कि जब आप धन्यवाद देते हो, शुक्राना की मूड में होते हो, शुक्राना करते हो, तो ऑटोमेटिकली मतलब जब तो वो शुक्राना करने की जो फीलिंग पॉजिटिव है, तो उसको आप जब फील करते हो तो आप खुद मतलब
आजू बाजू भी मतलब आप जहां भी होते हो तो आपको अच्छा फील होता है, और वो जो अच्छा जब फील होता है तो ऑटोमेटिकली मतलब हमें वही सारी सारी अच्छी अच्छी चीजें हमारी तरफ आना शुरू हो जाती है। ये एक सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि सिचुएशन इस तरीके से होती है। जब आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा होता है, तब क्या आपने कभी उसके लिए कृतज्ञता बोली? क्या आपने उसके ऊपर ध्यान दिया है कि वाह, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है? जब जरा सा सर दुखता है तो हम ये बोलते हैं कि मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे को दर्द हो रहा है। जब भी आपको मतलब स्वस्थता महसूस होती है, तब आप किसी को बोलते हो आज तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है? नहीं बोलते हैं। तो जब ये यहाँ बताते हैं कि या फिर आप उसी पर केवल तभी गौर करते हो जब आपका शरीर बीमार हो जाता है, तब आपको पता चलता है कि भाई मैं अच्छा था तो मुझे कितना अच्छा हो रहा था, लग रहा था। तो मतलब तब आप सोचते हो कि अब मैं अच्छा हो जाऊं, मुझे अच्छा हो जाए तो मुझे बहुत कुछ अच्छा लगेगा। तब हमारा पूरा ध्यान कहाँ जाता है? जब हमारी स्वास्थ्य बिगड़ती है तो उसके ऊपर जाता है। तब हम उसको ध्यान में लेते हैं कि मेरे बॉडी के अंदर गड़बड़ी हो रही है, अब मुझे कैसे भी करके अच्छा होना है। तो ये फीलिंग्स की बात बता रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वे यहाँ आपको बताए गए हैं। ठीक है? क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, शुक्राना करते हैं, या फिर सिर्फ उसके लिए महत्व देते हैं? क्या आपने ऐसा सोचा? क्या आप हर माह मिलने वाली तनख्वाह से कृतज्ञ हैं, फिर से नजरअंदाज कर देते हैं कि भाई मिलना तो है ही ना, ठीक है ना, पैसे तो आने वाले है ही ना, टेकन फॉर ग्रांटेड लेना जस्ट। जब हम संबंध सुचार ढंग से चलते हैं तब हम हमारे रिलेशन के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन जरा सा संबंध बिगड़ गया तो हमारा ध्यान उस रिलेशन के ऊपर जाता है। कि जब संबंधों के अंदर समस्या आ जाती है, जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है, तब क्या आपने सोचा कि आप कृतज्ञ हो कि नहीं? तो मतलब ये सिचुएशन जो होती है ना, उसको पकड़ने की बात है कि जब भी आप धन्यवाद देते हो, मतलब गाड़ी अच्छी चल रही है तो भी शुक्राना मनाओ, जब गाड़ी अच्छी चलती है तो भी शुक्राना मनाओ, जब गाड़ी नहीं अच्छी चल रही है तो भी शुक्राना मनाओ। मतलब एवरी स्थिति को मतलब आप जब शुक्राना देते हैं तो परिस्थितियां उस शुक्राने के कारण आपके अनुरूप चलना शुरू कर देती है। ठीक है? तो ये सोचने वाली बात है कि या फिर आप इसके बारे में केवल तभी सोचते हो जब वह खराब हो जाती है। तो हमारा मतलब कहते हैं ना, हमारा ध्यान नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा जाता है। हमारा जो दिमाग है ना, हमारा जो ये ब्रेन है ना, दिन के अंदर 50 से 60 हजार विचारों को प्रोड्यूस करता है। हमारे माइंड के अंदर 50,000 से भी ज्यादा विचार चलते हैं पूरे दिन भर के अंदर, और ज्यादातर जो विचार होते हैं, 35,000 विचार जो होते हैं, ज्यादातर से नेगेटिव होते हैं। तो सोचो कि अगर ये 35,000 विचार को भी हम एक शुक्राना का डायरेक्शन देते हैं तो कितना बड़ा बदलाव आता है। ये एक सोचने वाली बात है कि जब 35,000 नेगेटिव थॉट्स को आप प्रोड्यूस मतलब उसको प्रोसेस कैसे कर सकते हो कि जो वो पॉजिटिव हो, तो वो एक ही कड़ी है कि आप एवरी टाइम शुक्राना करो। ईश्वर तेरा शुक्रिया, ये मेरे पास है, मोबाइल है, फैन है, लैपटॉप है, हर एक चीज मतलब जो है वो शुक्राना करने जो है उसके प्रति शुक्राना करो, ऑटोमेटिकली सिचुएशन बदलती जाती है। हमारे विचार बदलते जाते हैं, हमारे विचार से ही हम सब कुछ बदलता है। हमारा आभा मंडल जो होता है, हमारे आसपास का जो आभा मंडल होता है, वो हमारे विचारों से चलता है। जो आप सोचते हो ना, वो आप अपनी तरफ खींचते हो। सिंपल वर्ड, अच्छा सोचोगे बुरी परिस्थिति में तो भी अच्छा होगा, अच्छी परिस्थिति में अच्छा सोचोगे, वो तो फीलिंग ही अच्छी ही होती है, तो उसमें तो आपको ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, तो भी अच्छा आप अपनी तरफ खींचते हो। ठीक है? तो क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नजरअंदाज कर रहे हो? सोचो जरा।
चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है कि शिकायत, नकारात्मकता, विचार और शब्द है। इसलिए जब आप शिकायत करते हो तो आकर्षण का नियम आपको ये कह रहा है कि आप अधिक चीजों को आपकी तरफ खींचेंगे जिसके बारे में आपने शिकायत की है। तो यहाँ आकर्षण का नियम जो अभी मैंने बताया वो कह रहा है कि जब भी आप शिकायत, डाउट करना, ये सारी जो नेगेटिव स्थिति के अंदर रहते हो तो वही चीजें आपके लिए वही वातावरण लेके आएगी, वही सिचुएशन लाएगी। ये ब्रह्मांड का नियम है, ठीक है। तो यदि आप मौसम, ट्रैफिक, बॉस के बारे में, जीवन साथी के बारे में, परिवार, मित्र, अजनबी कोई भी हो सकता है, उसके बारे में या मतलब किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत करते हैं तो इसका अर्थ ये है कि कृतज्ञ नहीं हो आप। शिकायत के साथ अपने सपनों को, जीवन को दूर धकेल रहे हो। तो जब भी आप शिकायत करते हो तो ऑटोमेटिकली मतलब आपके जो ड्रीम्स होते हैं, आपके जो सपने होते हैं वो आपसे दूर होते जाते हैं। जो जो आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हो वो आपसे दूर होता जाता है, ठीक है। क्योंकि शिकायत करना मतलब एक विचार को उत्पन्न करके हमारे दिमाग के अंदर बिठाना। जस्ट मैं एक अगर आपको एग्जांपल दूं कि मैंगो किसको अच्छा लगता है, आम, कोई एक आंसर देगा। आम किसको अच्छा लगता है? सभी को लगता है मैम। हाँ, मीठा होता है, रसीला होता है, सबको आम अच्छा लगता है ना, है ना? हाँ सभी को हाँ, तो अगर मुझे आम खाना है, मीठा रसीला आम अगर मुझे खाना है, तो फिर क्या आप करेले के बीज बोओगे तो क्या आप ये सोचोगे कि ये उग के मुझे मैंगो देगा, आम इसके अंदर लगेंगे और वो मैं खाऊंगा, मीठे रसीले आम? इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है मैम। हाँ, तो मतलब यहाँ जो है बहुत इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ से आपका ब्रेन जो है आपको यहाँ से शिफ्ट करने वाली बात है कि जब भी आप अच्छे-अच्छे इसके अंदर विचार डालते हो, ठीक है? जो अच्छे मतलब शिकायत वगैरह को तो भूल ही जाना है, वो तो हमें मीठे आम खाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? भई अच्छे-अच्छे विचार करने पड़ेंगे कैसे भी परिस्थिति हो। अगर एक खेत के अंदर जब भी मतलब खेडूत जो होता है वो मतलब बीज को बोने के लिए जाता है तो वो क्या ये सोचता है कि अरे मैं अभी जाऊंगा तो मेरे को धूप लगेगी, कांटा लगेगा, मेरे पैर चलेंगे, मेरे को ये होगा, ऐसा कुछ होता है? वो सोचता है? नहीं सोचता, क्योंकि उसको कैसे भी करके उसका पेड़ लगाना है। तो जिसको भी आज से, अभी से अच्छी लाइफ जीनी है, जो जो आप चाहते हो ना, तो ये बहुत बहुत ही अहम चैप्टर है। और आज के बाद ये इसके बाद भी जो चैप्टर आएंगे आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आके आगे मतलब लेके जाने के लिए है। तो यहाँ से स्टॉप मत कर देना, जो भी आप इस सेशन में हो, ये पूरी आपकी जिंदगी को बदल देगा। तो हमें यहाँ आज मतलब हमारा जो ब्रेन है, वो जो जमीन रूपी जो हमारा जमीन बोल देती हूँ आपको सिंपल वर्ड्स में समझ में आए, तो आज हमें इसके अंदर अच्छे अच्छे बीज डालने हैं ताकि हम शुक्राना का पानी डालते 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 डेली हम 10 ब्लेसिंग लिखवाते हैं मॉर्निंग में। ये चैप्टर हर एक चैप्टर आपको 10 ब्लेसिंग लिखवाता है, पता नहीं आप कोई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आई डोंट नो। मैं डेली 10 ब्लेसिंग लिखती हूँ, 50 10 नहीं 50 ब्लेसिंग लिखती हूँ, क्योंकि मुझे शुक्राना का पानी डालना है। अपने जो बीज हमने बोया है उसको अच्छा फल खाने के लिए हमें धन्यवाद का पानी डालना है उसके अंदर। अगर एक दिन भी अगर हम कोई भी वृक्ष को पानी नहीं देते, 2 दिन नहीं देते, 3 दिन नहीं देते, वो मुरझा जाता है। ऑटोमेटिकली वो जो है मतलब वो पत्ते उसके झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो क्या आपको ऐसी लाइफ चाहिए? यस और नो? नहीं, चाहिए क्या? नहीं चाहिए। यस। तो अभी ऐसा नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आगे चैप्टर को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेशन आपका यहाँ रखिएगा, ठीक है। आगे चैप्टर क्या कह रहा है सुनते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक
नकारात्मक चीज जो होती है वो असंभव होती है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना, दोष देना, वो सारी चीजें असंभव हो जाती है। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप धन्यवाद का पानी देते रहते हो, मतलब आप कृतज्ञ होते हो, थैंकफुल की स्थिति में होते हो, तो ये हो ही नहीं सकता कि नेगेटिविटी आपको छू सके। यहाँ ये बोल के आपको क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। मतलब धन्यवाद जो देना है, ईश्वर को धन्यवाद देना, अपने आप को धन्यवाद देना, अपने रिलेशन को धन्यवाद देना, अपने शरीर को धन्यवाद देना, वो एक जीवन जीने का सिर्फ एक ही तरीका है। जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, हर एक सिचुएशन के अंदर, हर एक रिलेशन के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर, तो ये एक ही कला है क्या? तो वो धन्यवाद देना, ठीक है। तो कृतज्ञता के जरिए आपका कायाकल्प हो सकता है, थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन इसके जरिए आपकी पूरी जीवनी बदल जाती है। एवरी टाइम अभी जो प्ले हुआ ना वीडियो, आवाज तो नहीं आई आपको, लेकिन वो अंकल जी डांस कर रहे थे ना, वो तो देखा ना आपने। मतलब आपका मन भी इतना अंदर से ही खुशनुमान हो जाता है ना कि जिसकी कोई बात ही नहीं है। अगर मैं मेरी बात करूँ ना, तो मैं घर के अंदर शायद मतलब अकेली भी होती हूँ ना, तो भी मैं खुश होती हूँ। चाहे मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, लेकिन मैं खुश होती हूँ। मुझे हंसने के लिए कोई वजह की जरूरत नहीं पड़ती है। ऑटोमेटिकली मेरे ब्रेन के अंदर मतलब ऐसे विचार आ जाते हैं कि मैं अपने आप ही मतलब अकेली हंसती हूँ। किसी पर्सन की भी मुझे जरूरत नहीं पड़ती कि वो आए मेरे पास बैठे। हाँ, वो एक बहुत अच्छी सिचुएशन होती है, किसी के साथ बैठना, उठना, हंसना, लेकिन मैं अकेली भी हंस लेती हूँ। और इतना हंसती हूँ ना कि मतलब मेरा पेट भी दुखने आ जाता है। मतलब ये जो है शुक्राना की शक्ति है, उसको जीना है हमें, ठीक है। ये इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है कि आज के चैप्टर के अंदर कुछ लोग नए हैं, तो मुझे आप लोगों को आगे ले जाना है, ये महसूस करवाना है कि ये क्या चीज है, क्या हमारा जीवन है। आप इसको मतलब महसूस करेंगे, आप मतलब प्यार करने लगेंगे अपने आप से, अपने लोगों से, हर एक चीज से। आपका पूरा नजरिया जो है वो चेंज हो जाएगा, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि अगर आपकी कायाकल्प करनी है तो लंबा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा नकारात्मक स्थिति से बाहर आने के लिए। चाबी क्या है? धन्यवाद, शुक्राना, ग्रेटफुल होना, थैंक यू बोलना, ठीक है। यही एक चाबी है। चाहे कहीं भी चले जाओ, मेडिटेशन भी मतलब पहले मेडिटेशन भी मतलब आप करते हो ना, मेडिटेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेडिटेशन की जो सिचुएशन को फील करना, मेडिटेशन लगना, वो भी मतलब सबसे पहले इसी मतलब ये भावना जो होती है यही किसे उत्पन्न होगी आपके अंदर। कुछ लोगों को मेडिटेशन करते हैं, लेकिन उनकी जो स्टेज होती है, मेंटली स्टेज, वो नहीं होती कि वो मेडिटेशन उनको लग पाए। तो यहाँ ताले को खोलने वाली एक यही की है, एक ही लोती की, जो यहाँ ये जादुई शब्द बोला है धन्यवाद देने का। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में से भी कृतज्ञता होने की चीजों के बारे में तलाश होगी, चाहे जिसमें आपको कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन आपको परिस्थितियों को यहाँ चाहे कितनी भी खराब हो, कितनी भी भ्रष्ट हो, उसको कृतज्ञता देना शुरू कर दे ईश्वर। मतलब मैं क्या करती हूँ, एग्जाम्पल बीच में इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि जैसे पहले मैं मतलब 2 साल 3 साल पहले इसकी प्रैक्टिस करती थी, तो थोड़ा स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन आज मेरे लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो मेरे सर में यहाँ दर्द होता था। तो मुझे मतलब मैंने जिससे मतलब मैं जैसे आपको अभी समझा रही हूँ, तो मैं भी मतलब ऑनलाइन क्लास कर रही थी, ठीक है। मैं तो फ्री में करवा रही हूँ, तब मैंने पेमेंट करके ये क्लास लिया था। तो मुझे यहाँ सर में मतलब डेली दर्द रहता था, तो यहाँ इस जगह पे, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, तब उन्होंने मुझे बताया था कि जब आपको मतलब दर्द होता है तो आपका ध्यान उधर जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह बाकी और बॉडी के जो पार्ट्स हैं आपके, वो तो अच्छे वर्क कर रहे हैं, तो उसे पकड़ लो।
तो मैं क्या करती थी कि यहाँ दर्द हो रहा है तो उस डॉट को छोड़ करके बाकी के एरियाज को थैंक यू बोलती थी कि चलो बाकी तो मेरा मतलब बॉडी अच्छा चल रहा है, मैं हेल्दी हूँ। तो बोलती थी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड कि मतलब ये दर्द हो रहा है धीरे-धीरे, अब तो मेरा ये भी दर्द ठीक हो गया है, ये वो ऐसे मतलब धन्यवाद मैं देती रहती थी। पूरी बॉडी को डेली में धन्यवाद देती हूँ आज भी। तो ऑटोमेटिकली आज ये सिचुएशन है कि दर्द क्या चीज़ है ना सिर के अंदर, वो मुझे पता ही नहीं है। इतनी पावर है इसके अंदर। करके देखना आप इसकी डेली मतलब इसके जो है असाइनमेंट होते हैं, जब असाइनमेंट के साथ आप करते हो ना, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा बदलाव आता है। ठीक है, ओके। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक स्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी आपने सुना है? डिज्नी, वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादूगर है। उनके बारे में कभी सुना है आपने? पोलियाना करके एक मूवी है, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। अगर किसी को देखनी हो तो पोलियाना करके मूवी जो है वो आप देख लीजिएगा, तो आगे के और इस चैप्टर को आपने आज जो किया है वो चैप्टर को समझने में काफी मतलब मदद मिलेगी। मतलब वो डिज्नी ऐड आता है ना, चैनल आती है ना, यस और नो सुन रहे हो आप? यस, यस तो ऐसे बता दीजिएगा मुझे, ठीक है? तो जो डिज्नी आर्ट मतलब चैनल जो आती है उसमें उसके जो मालिक है ना, एक दिन मतलब बैठे थे चेयर पे, छोटी सी स्टोरी से समझा देती हूँ। तो बैठे थे चेयर पे, तो चाय का कप उनका साइड के अंदर पड़ा हुआ था। तो चाय के कप जो पड़ा हुआ था और वो कुछ पढ़ रहे थे। तो पढ़ते-पढ़ते मतलब क्या हुआ कि उनका ध्यान चाय की तरफ गया, कप की तरफ, तो एक चूहा आया। चूहा आया, उसने चाय चाय के कप में से एक सिप लिया और फटाक से भाग करके वो चला गया। फिर थोड़ी देर मतलब वो एन्जॉय कर रहे थे कि चलो ये दूसरी बार मतलब क्या करता है। तो दूसरी बार वो चूहा आया, उसने सिप लिया चाय का और वो वापस चला गया। तो पढ़ते-पढ़ते मतलब उन्होंने इतना एन्जॉय किया इस चूहे को कि पूरी की पूरी मतलब चैनल बना दी। वो आप जो देखते हो ना, ये बच्चे जो देखते हैं ना, ये कौन-सा है वो टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी है ना, चैनल के ऊपर कार्टून चलता है। ये उसी प्रसंग के ऊपर से बनाया गया है। तो देखो उनका नज़रिया, नज़रिया कैसा है उन पर्सन का, मतलब ये भी हमें भी ऐसा नज़रिया बनाना है। कोई भी मतलब घटना होती है तो उसमें से पॉजिटिव निकाल लो, बस बाकी का कचरा जाने दो। पॉजिटिव क्या है उसको निकालो। तो डिज्नी ने 1960 के अंदर एक पोलियाना नाम की एक फ़िल्म द ग्लेड गेम एक गेम बनाया था, जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मतलब ये बचपन की बात कह रही है कि गहरा असर डाला। मैंने बचपन के किशोर अवस्था में फ़िल्म का द ग्लेड गेम बहुत खेला। तो इस खेल के अंदर आप खुश रहने की एक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में जब आप होते हैं। तो नकारात्मक स्थिति में खुश होने के लिए आप ऐसा मतलब जो अभी मूड स्वीटनर होता है ना, ऐसा कोई भी मतलब चीज़ यूज़ कर सकते हो। अभी मैंने जो वीडियो चलाया था, मैं भेज दूँगी, तो ऐसा कोई भी मतलब आप जब मूड खराब हो तो उसको शिफ्ट करने का भी एक तरीका होता है, बता दूँगी मैं आपको आगे। तो आइए डिज्नी ने पोलियाना की कृतज्ञता की जादुई शक्ति को दर्शाया है और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था। देखिए गौतम बुद्ध को तो हम जानते हैं, कितने बड़े मतलब वो महान योगी बोल लो, कुछ भी बोल लो, मतलब गौतम बुद्ध के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है। तो आइए उठे, कृतज्ञ हो, धन्यवाद, ग्रेटफुल हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा, तो फिर कम से कम कुछ तो सीखा आपने आज। ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन कम से कम आपको कुछ ना कुछ तो पता चला। उसी चीज़ को पकड़ के कल के सेशन में ज़रूर आइएगा जो भी है, ठीक है? क्योंकि बहुत महत्व के सेशन चलते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको बता देती हूँ। तो मतलब कुछ तो सीखा आपने आज। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना लें और आज ही अपने जीवन में किसी ऐसी समस्या, नकारात्मक परिस्थितियों को ले लें
जिसे आप सुलझाना चाहते हो सबसे अधिक। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि मैं अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह कहने का तरीका दिखा दिया है कि चलो आज तो कुछ पता चला, जो अच्छा लगा उस चीज को पॉजिटिविटी उसको पकड़ लो, लिखते जाओ, आगे बढ़ो। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञ जनरल के अंदर 10 चीजों की सूची लिख करके आपको बनानी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। तो मतलब जब एक एग्जाम्पल मेरा भी दूंगी कि मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि मैं मेरी मम्मी के साथ मतलब थोड़ा सा मतलब वो मतलब प्यार होता है तो थोड़ा सा इधर उधर मतलब बोलना मतलब होता था, नोक झोंक होती थी। तो फिर मैंने क्या किया, तो मैंने ये किया कि फॉर द एग्जाम्पल यहाँ बताया गया है कि मतलब ये रिश्ते के लिए भी कर सकते हो, कोई भी चीज के लिए, बॉडी रिश्ता हो, रिलेशन, ये क्या बिजनेस हो, कोई भी चीज हो सकती है। आप इसका जादू आज ही मतलब ये जो है परिवर्तन कर लेना, जो सेंटेंस है, जो भी आपकी मतलब ब्रेकडाउन जिसमें भी चल रहा हो। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। ठीक है, कोरोना आया था ना, सभी एक साथ रह के कंटाल गए थे कुछ लोग तो मतलब फैमिली में कि ये कोरोना कब खुले, सब अपने अपने काम पे लग जाए। ठीक है तब हम ऐसा सोचते थे। तो यहाँ एक सोच बता देती हूँ तो आपको समझ में आए, मतलब बैलेंस करने के लिए। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मैं सच में कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर और व्यवस्थित हो गया है। मैं सच में कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। ठीक है, तो ये सारी मतलब ज्यादा अभी में टेंस सेंटेंस है, आपको लिखना है। अगर आपको चाहिए तो मेरे को एक मैसेज कर देना, स्क्रीनशॉट में भेज दूंगी। ज्यादा अगर बताऊंगी तो चैप्टर लंबा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मतलब आपका जो है ना विचार, आपके विचार को तुरंत ही चेंज कर देगी और पॉजिटिव वे की तरफ आपको लेके जाएगी। तो 10 ब्लेसिंग किसी भी चीज के लिए आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आइए एक और उदाहरण लेते हैं कि हाँ देखो, अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक बेटा और उसका पिता दोनों के बीच में बहुत ही मतलब खिटपिट होती थी। ठीक है, तो मतलब जब पिता और बच्चे के बीच में जब मतलब ऐसे खिटपिट हो रही थी तो मतलब पिताजी के लिए एक बच्चे ने क्या लिखा, तो उसने लिखा, क्योंकि वो रिलेशन उसके साथ चेंज करना चाहता था, तो उसने क्या लिखा, मैं सच में धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। शुरुआत की, मैं अपने पिता के प्रति सच में कृतज्ञ हूँ कि मेरी शिक्षा के लिए की खातिर इन्हें कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। फिर मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने लेके गए। तो ये सारी चीजें आपके माइंड को चेंज करने, अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन देने का काम करती है। तो आज आपको यहीं से, जिसने नहीं किया हो, चैप्टर जो है बता रहा है, मैं भेज देना आप मुझे कि भाई हमें स्क्रीनशॉट चाहिए, किताब नहीं हो तो मैं भेज दूंगी, आपको आसानी रहेगी। लिखना आवश्यक है अगर चेंज करना चाहते हो तो। तो ये प्रसंग जो है पिता के लिए बताया गया है। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि उस पिता और बेटे का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा हो गया। कैसा अच्छा हो गया, तो पिता के लिए बेटे का जब भी कृतज्ञता की भावना पूरी शिद्दत से उसने किया, महसूस किया, तो उसके फल स्वरूप उनके रिलेशन और संबंध जो है बहुत अच्छे हो गए। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिसके वह चीज भी बदल जाएगी जो वो चाहता है, जो वो अपने पिता से आकर्षित करना चाहता है। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन उस ऊर्जा के स्तर पर बेटे के कृतज्ञता के पिता के
पिता के साथ संबंध बहुत जादुई तरीके से असर डालते हैं या डालेगी। यदि यह अपनी कृतज्ञता को कायम रखते हैं तो आकर्षण का नियम ये कहता है कि नियम कह रहा है कि इसके बदौलत पिता के साथ सही बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। यह प्रसंग बता रहा है, स्पष्ट हो गया होगा आपको। हाँ, चैप्टर लंबा है, महत्वपूर्ण चीजें जो है बता देती हूँ। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर के बेहतर महसूस नहीं करें तो जान ले कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाले हैं। तब आप अपने आप से सवाल करना कि ऐसा मैं क्या करूं जो ये अच्छा हो, तो ऑटोमेटिकली आपको समाधान मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आपके अंदर बेहतर महसूस न कर ले, फिर आपके बाहरी जगत में भी जादू देखने को मिलेगा। तो मतलब मैंने मेरी वीडियो में बताया है कि जब भी आप सोचते हो, ठीक है, तो वो सोच यहाँ से शुरू होती है, आपके ब्रेन को इसकी वाइब्रेशन मिलती है और वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी तक जाती है और हमारा जो ऑरा होता है उससे कनेक्ट होती है। और वही ऑरा मतलब जो होता है हमें सारी सारी अच्छी जो आप सोचते हो वो चीजें देनी शुरू करता है, क्योंकि उसका जो कनेक्शन होता है, वो ऑरा का जो कनेक्शन होता है वो ब्रह्मांड से होता है, यूनिवर्स से होता है। तो यहाँ आप जान ले कि आप जिस दिन चीजों के लिए कृतज्ञ है उसकी लिखित सूची इस तरह बनाए कि यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा गया है कि मैं सच में फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। यहाँ आप किसी का नाम, कोई काम ये डाल सकते हैं धन्यवाद देने के लिए। तो यहाँ एक आपको सेंटेंस दिया गया है, ठीक है। एक बार जब आप इन 10 चीजों की सूची बना लेते हैं तो इसके लिए आप कृतज्ञ हैं तो नकारात्मकता छू ही नहीं पाएगी आपको। हाँ, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। तो आज आपको सोचना है, अपने ऊपर ध्यान करना है कि क्या आप नकारात्मक सोच रहे हो या पॉजिटिव सोच रहे हो। अटेंशन देना है, क्योंकि हमें वो सारी चीजें चाहिए जो हम मतलब सपनों में, हमारे जो सपने हैं, ठीक है, चाहे वो हेल्थ का भी हो, ठीक होना भी हो, तो भी अप्लाई यही होगा, ठीक है। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही अपने कृतज्ञता की जादुई शक्ति से उसको बुझा दें। इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। तो मतलब जब भी आपका मतलब आप लिखते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके वाइब्रेशन चेंज होते हैं और वही वाइब्रेशन अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं। चैप्टर लंबा था लेकिन जो भी मतलब इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको समझाया है सिंपल तरीके से कि आपको समझ में आए। तो आज का हमारा जादुई अभ्यास का जो मतलब तरीका है वो ये है कि अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बना ले, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ है, अपनी सूची जो है दोबारा पढ़े और अंत में इसके सेंटेंस के नीचे आपको लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और उस नियामत को जो भी आपने लिखा है, यानी कि अगर मैं हूं तो मैं ये लिखूंगी कि मतलब आज मुझे 10,000 रुपये मिले, समझ लो फॉर द एग्जाम्पल। तो मैं ये लिखूंगी, पहले तो अपने जीवन की 10 लिस्ट बनाऊंगी जो मेरे पास है, उसके लिए थैंक यू बोलूंगी, उसके नीचे धन्यवाद लिखूंगी और उसके बाद में लिखूंगी कि आज मुझे 10,000 रुपये मिले, उसको महसूस करूंगी उस फीलिंग को, ठीक है, और डीप फीलिंग में जाके उसको धन्यवाद 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 करूंगी। ऐसा जो भी आप लिखना चाहते हो वो।
तो अपने जीवन की किसी ऐसी, नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन ले, ध्यान रखिएगा, जिससे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हो। कोई भी उलझन हो तो उसे लिख लो, उसको कैसे सुलझाया जाए, ठीक है। 10 चीजों की सूची बनाओ जिसके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं, ठीक है। अपनी सूची के अंत में आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद 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 लिखे। तो जो भी मतलब आपका मतलब कोई भी सिचुएशन हो तो उसको लिख करके ये मतलब लिखना है कि इसके लिए मैं आदर्श समाधान चाहती हूँ, और फिर लिखना है नीचे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात के बिना पूरा दिन गुजार सकते हैं। नोटिस करना है अपने आप को। यदि अब आप खुद को कई नकारात्मक बातें कहते हैं या सोचते हैं तो जादुई लाइफलाइन का यूज करना है। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे ये कहना था कि मैं खाली जगह के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आपको एक लाइफलाइन दी जाएगी आज, कैसे यूज करना है बता देती हूँ कि अ, जब भी मतलब ऐसा शिकायत वाली कोई बात आती है कि अगर मैं मेरी मम्मी की बात करूँ तो मम्मी तूने आज खाना अच्छा नहीं बनाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, टेस्टी नहीं था, ठीक है। ये एक सिचुएशन है, ठीक है। अब मैं उसको कैसे चेंज करूंगी, बोलने तो जा रही हूँ ये कि मम्मी आज तूने खाना अच्छा नहीं बनाया, टेस्टी नहीं था, पता नहीं क्यों। तो आपको उसको वही चेंज कर देना है कि मम्मी आज खाना मतलब तुमने जो बनाया मतलब वो मतलब बहुत अच्छा था, वो टेस्टी था, लेकिन थोड़ी सी मतलब ये चीज की कमी थी, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा था। तो ये एक लाइफ लाइन है, इसको आपको यूज करना है। जब भी मतलब कुछ नकारात्मक चीज आती है तो यही सेंटेंस को पॉजिटिव वे में चेंज कर देना। अच्छा था आज का मतलब खाना, बहुत अच्छा था या अच्छा था, ऐसा कुछ भी। तो सिचुएशन शब्दों को आपको चेंज करना है। वर्ड्स आपके चेंज हो गए, आपके विचार चेंज हो जाएंगे, विचार चेंज हो गए, ऑरा के अंदर कनेक्ट होंगे, ऑरा के अंदर कनेक्ट हो गए तो ऑरा वही आपको देगा जो आप चाहते हो। ओके, तो आज रात ठीक सोने से पहले जादुई पत्थर ले हाथ में थामे और पूरे दिन के अंदर जो भी अच्छी चीज हुई है उसके लिए धन्यवाद करना है। तो हमारा आज का चैप्टर यहाँ खत्म होता है। किसी को कोई भी सवाल हो तो मुझे पूछ सकता है। आप थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा ऑन कर दे प्लीज सभी। हाँ, कोई क्वेश्चन है शाइनी जी? मैम आप ये जी जी ना। टाइम चेंज नहीं कर सकते क्या? टाइम सेशन का तो सेशन का टाइम चेंज नहीं कर सकते क्या? क्यों, आपको कौन सा टाइम कन्वीनियंट रहता है? शाम को कर लो या रात को कर लो, क्या कि दिन में काम धाम का काम रहता है, इसी वजह से टाइम नहीं दे पाते हैं ना। अच्छा ऐसा है। तो देखिए, हाँ अगर मैं चेंज कर सकती हूँ टाइम तो मैं 1-2 दिन में चेक कर लूंगी। तो 2-3 दिन आप भी मतलब थोड़ा सा सपोर्ट में दोपहर में ये टाइम पे रहिएगा। अगर हो सकेगा तो मैं चेंज अगर करती हूँ तो मैं आपको कल, आप आएंगे सेशन में शाइनी जी? मेरी आवाज आ रही है? जस्ट अ मिनट, आप अनम्यूट है। हाँ, अनम्यूट योर सेल्फ, म्यूट पे थे आप। शाइनी जी, आप पॉपअप आया होगा, हाँ बोलिए अब। हाँ तो मतलब मैं आज देख लेती हूँ कि अगर मुझसे होता है तो मैं नाइट में चलाऊंगी, लेकिन अभी हो सके तो आप कोऑपरेट करो तो अच्छा होगा। क्योंकि देखिए इसके बाद में मेरे सेशन चलने वाले हैं और वो सेशन नाइट में ही चलेंगे। अच्छा 8 मैम। बजे 8:30 के बाद आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं देखूंगी, अगर हो सकता है तो मैं 1-2 दिन में आपको इंटीमेशन ग्रुप के अंदर दे दूंगी। आप ग्रुप में है ठीक है ना? मैम। हाँ मैम। हाँ, तो आप कंटिन्यू करेंगी आज से इसको? हाँ ये समय के कारण ही नहीं ले पाया मैं पहले के सेशन में मैम। अच्छा, तो मतलब शाम का समय आपको कन्वीनियंट रहता है ऐसा? हाँ रात को कभी भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 क्योंकि बजे के बाद? मुझे क्या हो सकता है, औरों को भी काफी लोगों को परेशानी होती होगी, शायद इसी वजह से नहीं ले पाते सेशन। हाँ, ये बात है आपकी। मैंने नोट कर लिया आपकी बात को।
8 बजे के बाद का समय अगर ठीक हो तो फिर मैं आज देख लेती हूँ 1-2 दिन, तो फिर मैं आपको हाँ इंटीमेशन दे दूंगी ग्रुप के अंदर, तो फिर मैं रात को चलाऊंगी सेशन को। ठीक है मैम, धन्यवाद। क्योंकि मैं क्या है सर, मैं हाउस वाइफ भी हूँ और मेरी भी पढ़ाई चलती है, तो ये 2 चीज भी मेरे को हैंडल करनी है, और उसके बावजूद भी मैं लोगों को मतलब सकारात्मकता की ओर ले जाने के लिए, अपने जीवन को अच्छे से जीने के लिए ये सेशन चलाती हूँ, तो मेरा ये भी काम होता है। ठीक है, तो मतलब हाँ ये मैम, आप ये काम आप बहुत ही अच्छा कर रही हैं, इसी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे तहे दिल से शुक्रिया। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आज दूसरा या तीसरा मतलब 2 से मतलब आज तीसरे पर्सन आप मुझे मिले कि मतलब चला रही हूँ तो मुझे एप्रिशिएट किया। तो आप जब एप्रिशिएट करते हो ना, तो आपकी भी भावना चेंज होती है और सामने वाले सुनने वाले की भी भावना चेंज होती है। तो हाँ वो मैम, बहुत अच्छा लगता है, समझ मुझे बहुत अच्छा लगा सर। और आप कंटिन्यू कीजिएगा, मेरी पर्सनली आपको रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा बिल्कुल लगेगा ये सेशन। ठीक है, 27 बिल्कुल या मैम। 28 फरवरी तक ही चलेगा ये चैप्टर, 28 डेज का ही है। ठीक है, और आगे मतलब जो भी है आप हमारी वीडियो देख लेना, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, तो हाँ आपको काफी समझ में भी आएगा। ठीक है, और कुछ ठीक है, आपको कुछ कोई और क्वेश्चन हो तो बिल्कुल बिल्कुल मैम, होंगे तो पूछूंगा, जरूर पूछूंगा। ठीक है। लेकिन आपको एक पेन और कॉपी लेनी है, पेन कॉपी, एक कॉपी बना लीजिएगा आप, हाँ मैम। क्योंकि आज रात को आपको 10 ब्लेसिंग लिखनी है, जो जो चीज आपके पास है। हाँ हाँ और वो आपको नहीं समझ में आए तो यूट्यूब पे जाके आप वीडियो देख लीजिए, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ आपको हैंड होल्ड करके आपको आगे ले हाँ, जाने के लिए, ये मेरी मेरी कोशिश है। ठीक है, ठीक है मैम, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो आप जैसे कोऑपरेट करते हैं और सेशन के अंदर जो बताया गया है उसको फॉलो करते हैं, तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। और मैं चाहती हूँ कि कोई मतलब इतने सारे लोग हैं ग्रुप के अंदर, लेकिन बड़ी मुश्किल से 5, 10 या 15 लोग ही मतलब जो कहते हैं ना हीरा, रियल डायमंड ऐसे निकलते हैं, बिल्कुल सब बिल्कुल मैम। नहीं कर पाते हैं, फ्री होते हैं हाँ, तो हर किसी के बस की बात नहीं है मैम, ये की चीजें। बात नहीं है। देखिए ये जो हम्म, बुक है, ये जो बुक है, इसने आपको अलाउ किया है यहाँ आने के लिए, ये बुक है। हाँ मैम। ठीक है, तो ठीक है ये मैम। जब आपको अलाउ करती है ना, सही तभी मतलब आप ये काम को कर पाते हैं। अब आप अलाउ तो हो चुके हैं, लेकिन इसको मैंने सिचुएशन बताई थी ना आपको कि पॉजिटिव चीज को पकड़ लेना है, तो ऐसे भी करके अभी जो सेशन चलते हैं आप माइंड के अंदर सेट करोगे कि मुझे करना ही है, तो आप बिल्कुल कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है, मैं मॉर्निंग में 4 बजे इसकी प्रैक्टिस करती हूँ, 4 o'clock, हाँ मैम, ना 4 बजे तो 4 बजे। मैम मैं क्या है कि ऊर्जा नहीं से नहीं, जुड़ा हुआ मैं हूँ, क्या तो नहीं, मुझे जस्ट पता मेरा है कैसी एग्जाम्पल चीजें हैं। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे अगर करना है तो 4 बजे उठ के मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप भी सही, कुछ ऐसा ठानो कि आपको करना है, तो आप मतलब कुछ भी करोगे तो आपसे वो काम होगा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल राइट हाँ, मैम। मैं आज देख लूंगी, आपने जो बोला है मैंने नोट कर लिया है। ठीक है, तो ठीक। हीरा बहन जी शाह, आपका कोई क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच साइनी जी सर, मुझे बहुत थैंक अच्छा यू मैम। लगा, अप्रिशिएट किया आपने मुझे। तो दो दो आपका भी बहुत चीजें बहुत धन्यवाद। दो चीजें मतलब अच्छी बताने के लिए भी मन करता है कि चलो ये भी सिखा देती हूँ, वो भी सिखा देती हूँ, अच्छा लगता है। हाँ हीरा हाँ, बेन शाह मिलेगा हाँ तो दिल खुश होता है। हाँ, थैंक यू। तो हीरा बहन जी आपका कोई सवाल है? नहीं मैम, कोई सवाल नहीं है। आपको समझ, धन्यवाद, थैंक यू सो बहुत बहुत मच, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मनोज कुमार जी गुप्ता जी, आप सुन रहे हैं मुझे? अनम्यूट योरसेल्फ, जस्ट अ मिनट, पॉपअप आया होगा आपके ऊपर। मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपके ऊपर पॉपअप आया होगा, अनम्यूट कीजिए। हाँ मनोज जी यस। बोलिए। ठीक है मैडम, मैं एक्चुअली ऑफिस में हूँ, मैं यूट्यूब पे देखूंगा आपको। ओके, कोई क्वेश्चन थैंक नहीं। थैंक यू सो मच, बने रहिएगा।
ओके हाँ, तो आज का हमारा चैप्टर, हमारा सेशन यहाँ खत्म होता है। जो जो लोग इसके अंदर आए हैं उन सबको तहे दिल से मेरा शुक्रिया, थैंक यू सबको। और ये सेशन कल चालू होगा 3:20 को नए चैप्टर के साथ। तब तक मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। कल मिलेंगे हम सेम टाइम सेम प्लेस पे। तब तक ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, सुखी रहे। यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।